ओके सर, तो फाइनली ग्रैंड फिनाले, सीजन फिनाले, हॉकाई का फिनाले, जो भी बोलना है बोलो, वो डिज्नी प्लस पर आ चुका है। मतलब सीरीज का 6th एंड फाइनल एपिसोड। बहुत ही छोटी सीरीज थी लेकिन बेकार नहीं थे ऐसा नहीं है। स्टार्ट में लग रहा था कि कुछ खास होगा नहीं सीरीज में, बट जैसे जैसे एपिसोड्स आते गए, कैरेक्टर्स आते गए, स्टोरी में उतना ही मजा बढ़ने लगा। मेन हाईलाइट में केट बिशप थी ऑब्वियसली, एलेना बेलोवा, माया एंड किंगपिन, इन सब ने सीरीज में 4 चांद लगा दिए। खैर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एपिसोड 6 में ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, मतलब स्टोरी के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी 90% चीजें क्लियर हो गई थी। बची थी तो वो बस फाइट, फिनाले फाइट मेन विलन्स के बीच, और किंगपिन की मुंह दिखाई भी होनी थी और साथ में एलेना और क्लिंट की एंडिंग किस डायरेक्शन में जाएगी, इस चीज को भी अपने को देखना था। तो यही सब हुआ इस एपिसोड में, इसलिए चलो सब पे अपन डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसे ही और ऑसम सीरीज मूवीज पे मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो जाके। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। लास्ट एपिसोड में अपन ने देखा था कि केट और हॉकाई की स्टोरी में घुस गई थी आकर छोटी सी ब्लैक विडो बोले तो येलेना। इसका पोस्टर मार्वल वालों ने पोस्ट किया था, जो कि बोलने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ भाई। ये 5 साल के लिए वुश हो गई थी, मतलब गायब हो गई थी, और वापस आके इसको अपनी बहन की मौत का पता चला था और वेलनेस के कान में क्लिंट को लेके बिचिंग कर दी थी। सो इसलिए यहाँ पर एक क्लिंट को मारने के लिए आई थी, बेसिकली अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए। और इस साइड केट की स्टोरी में अपन ने देखा था कि इसकी माँ एलन और इसके कुछ बिजनेस चल रहे थे, वो भी बिग बैड गाय के साथ, बोले तो किंगपिन। तो ये एपिसोड इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। क्रिसमस की घंटी सुनाई देती है अपने को, क्योंकि भूलना मत ये टाइम क्रिसमस का ही चल रहा होता है। और फिर फाइनली मुंह दिखाई होती है बिग बैड गाय की, किंगपिन। एलेनोर इससे मिलने आई थी। ये वही सीन होता है जिसकी रिकॉर्डिंग लास्ट एपिसोड में केट को भेजी गई थी। तो पहले किंगपिन, जिनको नहीं पता तो बता दूं, ये मार्वल कॉमिक्स का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, काफी तगड़ा विलेन है। इसने कॉमिक्स में स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और भी बहुत सारे सुपर हीरो से फाइट करी है। और सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपन इसको 2 बार देख चुके हैं। एक स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी आई थी, स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स, जिसका सेकंड पार्ट अभी आने वाला है। सो उसमें ये मेन विलेन में था। और साथ में नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आई थी डेयरडेविल, उसमें भी था ये एज अ मेन विलेन। और डेयरडेविल के किंगपिन वाला ही एक्टर यहाँ पर भी है। हालांकि कुछ चीजें चेंज हैं, जैसे थोड़ा और बल्की टाइप लग रहा होता है यहाँ पर। और साथ में अब ये अपने साथ एक केन लेके घूमता है, जो इसके पास डेयरडेविल सीरीज में नहीं थी। ये केन वाला किंगपिन एक्चुअली डायरेक्ट कॉमिक का रेफरेंस है यहाँ पर। वहाँ पर मोस्टली टाइम हम इसको केन के साथ ही देख सकते हैं। खैर, ये एक्टर तो सेम है, बट ये चीज फिलहाल कंफर्म नहीं है कि क्या ये यूनिवर्स भी वही है डेयरडेविल वाला, या फिर यहाँ का किंगपिन उस वाले किंगपिन का बस एक वेरिएंट है। मतलब दोनों डिफरेंट हैं बोल सकते हो। और स्पाइडरमैन नो वे होम में, स्पॉइलर अलर्ट, वहाँ अपन ने डेयरडेविल को भी देखा था, जिसको भी सेम एक्टर ने पोर्ट्रे किया है। तो मे भी हो सकता है कि जितना भी डेयरडेविल सीरीज में हुआ था वो सब MCU के अंदर ही आता हो, और या फिर इनकी स्टोरी अलग हो एकदम सेपरेट यूनिवर्स में। ये हमें आगे के प्रोजेक्ट्स में पता चल जाएगा। खैर, वापस आते हैं तो यहाँ पर अब रिवील हो जाता है कि हाँ, एलेनोर एक इविल पर्सन है। इसी ने एलेना को हायर किया होता है क्लिंट को मारने के लिए। और फर्स्ट एपिसोड में जो मर्डर हुआ था आर्मांड का, वो भी इसी ने किया था। तो देखा, मैं गलत नहीं था, मैं यही चीज पहले एपिसोड से बोल रहा था, आई एम अ जीनियस। और फिर लास्ट एपिसोड में भी इसने जैक को फ्रेम कर दिया उस मर्डर के पीछे, और वो बेचारा प्यार में मारा जेल चला गया। लेकिन अपने को पता चलता है कि एलेनोर यहाँ पर किंगपिन से मिलने आई होती है ताकि ये अपना बिजनेस इसके साथ खत्म कर सके। इसको पता होता है कि इसके कांडों की वजह से इसकी इकलौती बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, उसकी जान को खतरा होने लगा है। सो इस वजह से ये किंगपिन से दूर होना चाहती है। इवन ये किंगपिन को ब्लैकमेल भी करती है। उसके लीगल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इसके पास होता है ताकि ये इसको या फिर इसकी फैमिली को हर्ट ना करे। और किंगपिन का नेचर यहाँ पर एकदम डेयरडेविल सीरीज वाला ही होता है। ये एकदम सटका हुआ टकला होता है। इसके एक्शंस, इसके रिएक्शन से ही समझ में आ जाते हैं कि ये क्या करने वाला है। तो ये काफ़ी गुस्सा होने लगता है एलेनोर पे, उसको दोबारा सोचने का मौका भी देता है। बट एलेनोर ने अपना डिसीजन फाइनल कर दिया था और वो अपनी इसके साथ डील तोड़ के यहाँ से चली जाती है। और ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो हुई एलेनोर और किंगपिन के बीच, ये सब सुन और देख लेती है केट रिकॉर्डिंग के थ्रू। हॉकाई भी इसके साथ ही होता है, और हॉकाई इसको बोलता भी है कि ये इसको इस बैड सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाएगा, ये अपने पार्टनर की हेल्प करेगा जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। कितना सिंपल लगता है ना मूवी सीरीज में कि कैरेक्टर्स कितनी जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब कल की आई लड़की केट आज हॉकाई के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि उसके लिए अपनी जान से खेलने के लिए भी राजी है। रियल लाइफ में वैसे ऐसा नहीं होता। मेरी जिंदगी में तो आज तक ऐसा कोई स्ट्रेंजर नहीं आया, ना आई, तुम्हारा पता नहीं। और वैसे भी अपन कौन सा एवेंजर हैं, झंड लाइफ। खैर, एलेनोर के यहाँ से जाने के बाद माया मिलने आती है किंगपिन से। अपन फर्स्ट टाइम इनको आमने सामने देखते हैं। और लास्ट एपिसोड से अपने को पता है कि माया को पूरा ट्रुथ पता चल चुका है। हॉकाई / रॉनिन ने इसको खुद आके सब कुछ सच बताया था।
तो पहले अपने को लगता है कि माया को सब सच पता है किंगपिन का, लेकिन ये बात किंगपिन को नहीं पता है कि माया को सब सच पता है। लेकिन माया के जाने के बाद पता चलता है कि किंगपिन को भी ये सच पता है कि माया को पूरा सच पता है, जो माया को लगता है कि किंगपिन को नहीं पता, बट एक्चुअली में किंगपिन को सब सच पता है। और मैंने अभी क्या बक दिया ये फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता है। कुल मिला के किंगपिन जान गया था कि माया अब वो अतीत का गहरा राज जान गई है, किसके पापा को किंगपिन नहीं मरवाया है। तो ये चीज़ इसके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है। और इस सीन में पूरे टाइम काजी ट्रांसलेटर का काम कर रहा था किंगपिन के लिए, क्योंकि माया म्यूटेंट डेफ होती है। बट मुझे लगता है कि किंगपिन यहाँ साइन लैंग्वेज जानता है, ये बस लॉयल्टी चेक करने के लिए काजी का यूज़ करता है। डेयरडेविल सीरीज में भी एक लेडी थी एशियन, जिसकी लैंग्वेज किंगपिन को समझ में आती थी, बट स्टिल ये प्रिटेंड करता था कि इसको घंटा को समझ में नहीं आ रहा, और ये ट्रांसलेटर का यूज़ करता था ट्रांसलेटर की लॉयल्टी चेक करने के लिए। यहाँ पर भी हो सकता है कि ये काजी की लॉयल्टी चेक करने के लिए ऐसा प्रिटेंड कर रहा हो। खैर, माया यहाँ ये बोल के कि ये कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जा रही है, ये निकल जाती है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए शायद। और किंगपिन का मूड खराब हो रहा होता है, क्योंकि एक तरफ रॉनिन इन सब के बीच में होता है, एक जीता जागता एवेंजर इस ऑपरेशन में दखल दे रहा होता है हॉकाई। एलेनोर ने इसकी डील तोड़ दी होती है और माया को भी सच पता चल गया होता है। सो ये डेयरडेविल जैसा अपना डायलॉग मारता है कि लोगों को अब शो करना पड़ेगा दैट दिस सिटी बिलोंग्स टू मी। काफी क्रीपी लगता है वैसे ये बिग टकला गाय। खैर, इस साइड अपने को दिखाते हैं केट और हॉकाई को, जहाँ केट को सदमा होता है कि इसकी माँ एक विलेन निकली। हॉकाई इसको तसल्ली देता है यहाँ पर, और फिर ये निकल जाते हैं ट्रिक एरोस बनाने के लिए, वो भी ढेर सारे, क्योंकि इनको पता होता है वॉर इज कमिंग। ट्रिक एरोस को इसके पहले एपिसोड्स में भी अपन ने देखा था, और कॉमिक्स में भी बहुत सारे ट्रिक एरोस दिखाए गए थे। बूमरैंग एरो, फायर एरो, मैग्नेट एरो, बहुत सारे। इवन स्टार्क इंडस्ट्रीज वाले भी कुछ एरो देखने को मिलते हैं। केट सबके नेम भी प्रिंट कर रही होती है, जैसे गैस एरो, फ्लैश बॉम्ब, फ्रीज एंड टू डेंजरस एटसेट्रा। और यहाँ पर अगेन हॉकाई को लेके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। केट उसी एपिसोड 1 के सीन का रेफरेंस देती है, जब ये चित्तौरी आर्मी के सामने खड़ी थी। यहाँ ये बोलती है कि एक क्लिंट को इसलिए एडमायर करती है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, ना ही वो उड़ सकता है, ना ही कोई सुपर स्ट्रेंथ। वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट स्टिल वो एक एवेंजर है। वो खुद की जान की बिना परवाह किए दूसरों की हेल्प करता है। इस वजह से हॉकाई रोल मॉडल है केट के लिए। काफी तगड़ा डायलॉग मारा छोरी ने। मीनवाइल अब यहाँ से दिखाते हैं रॉकरफेलर सेंटर। ये एक जगह का नेम है न्यूयॉर्क में, बहुत सी बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पर। और स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट सीन में पीटर पार्कर अपने न्यू सूट के साथ इसी जगह के ऊपर डोल रहा था, और टाइम भी क्रिसमस का ही लग रहा था, शायद स्नो भी गिर रही थी। हालांकि यहाँ पर पीटर पार्कर नहीं आता, बेचारे को रेस्ट करने तो बहुत सह लिया बच्चे ने। और साथ में अगर इस टाइम नो वे होम वाला सीन हो चुका है तो ऑब्वियसली किसी को पता भी नहीं होगा कि पीटर पार्कर कौन है। सो यहाँ पर हॉलीडे पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर हर कोई होने वाला होता है, बड़े बड़े लोग, एलेनोर वगैरह। और जैक भी यहाँ पर होता है, उसके पौवे की वजह से उसको बेल मिल जाती है, सो वो जेल से छूट जाता है। फिर केट हॉकाई यहाँ पर आते हैं एलेनोर की जान बचाने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि वो जानते थे कि किंगपिन शांति से नहीं बैठेगा, वो अटैक करेगा। और अपन देख भी सकते हैं कि यहाँ पर थोक के बाउ ट्रक्स आ रहे होते हैं क्रस्ट ब्रो कंपनी के, मतलब यहाँ पर वही ट्रैक सूट माफिया के लोग आ रहे होते हैं। मतलब पार्टी के साथ साथ यहाँ दंगल भी स्टार्ट होने वाला है। और फिर इन्हीं के बीच यहाँ पर एलेना भी आ जाती है। ऑब्वियसली हॉकाई भी यहाँ पर है, तो इसलिए मौके पर चौका। और हॉकाई ने अपने न्यू दोस्तों को भी यहाँ पर बुलाया होता है हेल्प के लिए, वही लार्पर्स लोग। ये लोग मस्त डिस्गाइज बने होते हैं इनके बीच में। और केट अपनी मॉम को ढूंढ के कोने में ले जाती है, कोई गलत काम नहीं करती है, ये उनसे सब बुलवा लेती है जो भी उन्होंने कांड किए थे। बट फिर तभी मौका देख के ऊपर से काजी निशाना लगा देता है हॉकाई पे। पहले एलेनोर को ढूंढ रहा था, बट वो तो मिली नहीं। और शॉर्ट फायर के बाद तुरंत हड़कंप मच जाता है, सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। एलेनोर भी कहीं भाग गई थी, गायब हो गई थी। और इसी बीच में केट येलेना को देख लेती है, जो क्लिंट की जान के पीछे पड़ी होती है। सो ये क्लिंट की जान बचाने के लिए येलेना को रोकने के लिए चली जाती है। और मुझे सच में इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत सही लग रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होता है कि बचपन की सहेलियां हैं। स्पेशली येलेना का स्वैग अलग ही लेवल का होता है यहाँ पर। ये बहुत इरिटेट हो रही होती है केट की हरकतों से। और ये स्लैप, डैम, What was that? I don't know. और इसी बीच में केट की सीक्रेट कॉस्ट्यूम भी रिवील हो जाती है, जो काफ़ी सही लग रही होती है। कॉमिक कॉस्ट्यूम है ये। और केट लिफ्ट के सभी बटन्स प्रेस कर देती है ताकि क्लिंट तक ना पहुंच पाए। यहाँ पर कोई भी बंदा होता ना तो वो भी अनॉय हो जाता केट की हरकतों के साथ। इसलिए येलेना केट को प्यारा सा रशियन वर्ड बोलते हुए चली जाती है, सुक्का, मतलब बीच। खैर ऑब्वियसली इनकी भी फाइट होती है, बट केट की वजह से येलेना क्लिंट तक नहीं पहुंच पा रही होती। और फिर माफिया लोगों से केट की फाइट होती है। इसमें एक वो बंदा भी होता है जो केट से हेल्प मांगने आया था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। केट ने सजेस्ट किया था कि उसको कॉन्सर्ट में लेके जाना, तो ये बंदा फाइट के बीच में इसको थैंक यू बोलने आता है, लोल। और जैक को दिखाते हैं, सो ये भी ट्रैक सूट माफिया से फाइट कर रहा होता है, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड फाइटिंग आती है। इवन इसने केट को भी हरा दिया था, याद होगा तो। और कॉमिक्स में ये जैक डिकेन सच में एक स्वॉर्ड्समैन ही होता है। हॉकाई का मेंटोर भी था, सो यहाँ पर मेंटोर वाली बात तो सच नहीं हुई, बट ये एक स्वॉर्ड्समैन है, ये तो सच निकला। और साथ में एक गुड गाय भी है। बोला था मैंने, इसको फ्रेम किया जा रहा था, इसके कोई भी गंदे काम नहीं थे। I'm a genius bro। हालांकि इसका फ्यूचर क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा। मे बी ये केट का फादर फिगर बन के रहे, क्योंकि केट के बायोलॉजिकल फादर की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी, और केट की माँ ये तो मर्डरर निकली। खैर अब क्लिंट को दिखाते हैं,
ये क्रिसमस ट्री पे आके अटक जाता है। ये जगह रॉकफेलर सेंटर ही होती है, तो ये क्रिसमस को लेके बहुत ही फेमस जगह होती है। सो क्लिंट को ट्री में फंसने के बाद केट पूरा क्रिसमस ट्री ही गिरा देती है, शाबाश। और ये दोनों एक आइस फ्लोर वाली प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ स्टार्ट हो जाती है फिनाले फाइट। यहाँ क्लिंट भी अपना सीक्रेट सूट दिखाता है, और हाँ, ये सूट उन्हीं लार्पर्स लोगों ने बनाया था। याद होगा 3rd एपिसोड में केट की डील हुई थी, इसने अपने 2 फाइटिंग सूट्स अलग से बनवाए थे, जिसकी क्लिंट आगे जाके तारीफ भी करता है। खैर, यहाँ बहुत बड़े नंबर्स में आ जाते हैं ट्रैक सूट माफिया के ब्रोज, और केट और हॉकाई ये उन सभी डिफरेंट ट्रिक एरोस का यूज करने लगते हैं जो इन्होंने साथ में बनाए थे। सबसे पहले ये मैग्नेट एरो का यूज करके सभी माफिया को डिसार्म कर देते हैं, और ये दोनों फाइनली एकदम पक्के पार्टनर्स की तरह फाइट कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छा एरो था लास्ट वाला पिम एरो, जिसमें पूरे माफियास का एक ट्रक साइज में छोटा हो जाता है। जैसे 3rd एपिसोड में एक एरो पूरा जाइंट एरो में कन्वर्ट हो गया था, वैसे ही यहाँ एक पूरा ट्रक टाइनी ट्रक में कन्वर्ट हो गया। हालांकि उसके अंदर के लोग भी छोटे छोटे हो गए थे, और क्लिंट को खुद नहीं पता था कि उनका क्या होगा। प्रोबेबली अब ये सब उल्लू के पेट में जाएंगे। खैर, इस साइड माया को दिखाते हैं जो सामान पैक कर रही थी जाने के लिए, बट नहीं जाती। ये घूम फिर के इस जगह में वापस आ जाती है काजी से मिलने के लिए। इसकी काजी के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप दिखाई गई अपने को सीरीज के स्टार्ट से, और यहाँ उससे बोलती भी है कि चलो सब भूल जाते हैं और मूव ऑन हो जाते हैं साथ में। बट काजी किंगपिन के अंडर काम करता है, ये कहीं नहीं जा सकता। सो इनकी फाइट होती है, और ये माया काजी को जान से मार डालती है। और इस साइड केट चली जाती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए, और क्लिंट से फाइनली फेस टू फेस टकराती है आके येलेना बेलोवा। इस मोमेंट का इसे और हमें बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया। हालांकि सबको पता था कि एंड में क्या होगा। येलेना कोई इविल पर्सन नहीं है, अपनी बहन नताशा जैसे ये भी एक अच्छी ब्लैक विडो है। तो हम सब जानते थे कि जब इसको रियलिटी पता चलेगी कि कैसे इसकी बहन मरी, तभी क्लिंट को छोड़ देगी। सो सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है, बट ऑब्वियसली पहले ये क्लिंट की बातों पे विश्वास नहीं करती जब वो उसे सब सच बताता है कि नताशा ने खुद अपना सेक्रीफाइस किया था दुनिया को बचाने के लिए। क्लिंट नेट का बेस्ट फ्रेंड था, बट येलेना का तो नहीं था ना, तो कैसे मान जाती है? ये तो इसे जानती तक नहीं है। हालांकि जब क्लिंट इसको नेट की वो विशल सुनाता है जो नेट और येलेना की स्पेशल विशल थी, और इसे बताता है कि नेट हमेशा येलेना के बारे में बात करती रहती थी, अपनी छोटी बहन से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये उस सीन की बात भी करता है जो हमें ब्लैक विडो के स्टार्ट में दिखाया था, जहाँ नताशा प्लेन उड़ा के गई थी और उसके कुछ टाइम बाद दोनों बहनें जुदा हो गई थी। तो ये प्राइवेट इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद तब जाके येलेना को एहसास होता है कि क्लिंट कोई बुरा बंदा नहीं है, ये सच बोल रहा है। काफी इमोशनल मोमेंट था इनके बीच में, और लास्ट में फिर येलेना यहाँ से चली जाती है, जहाँ इसकी जान के पीछे पड़ा होता है द किंगपिन। इसकी सुपर स्ट्रेंथ पावर देखने को मिलती है, बंदा सिंगल हैंड से कार का डोर तोड़ देता है। अब या तो ये इसकी सुपर पावर्स होंगी, और या फिर इतने बल्कि आदमी की ये नॉर्मल स्ट्रेंथ हो सकती है, मुझे नहीं पता। वैसे ये चीज़ कॉमिक का रेफरेंस है, वहाँ पर भी सुपर स्ट्रेंथ वाली पावर होती है किंगपिन के पास। खैर, अपनी माँ को बचाने के लिए आ जाती है केट बिशप, और ये कितनी छोटी लग रही होती है उस बड़े से दानव के सामने। सारे हाथी चीटी जो रियल लग रहे होते हैं यहाँ पर। ये किंगपिन पे एरोस फेंकती है जिसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डेयर डेविल शो में ये बंदा परमानेंट आर्मर पहन के रखता था अपने कपड़ों के अंदर, तो यहाँ पर भी हो सकता है ये अपनी स्ट्रेंथ से केट के सभी एरोस को भी तोड़ देता है। इसको मौका मिलता तो ये केट को भी बीच से ही तोड़ देता, बट लास्ट में केट वही ट्रिक का यूज करती है जो याद होगा एक एपिसोड में क्लिंट ने यूज करी थी और इसे सिखाई भी थी, स्नैप वाली ट्रिक। तो वो ट्रिक अब जाके काम आती है। ये किंगपिन कहीं कफलिंग्स का यूज करके तगड़ा वाला ब्लास्ट करती है, जिससे किंगपिन शटडाउन तो नहीं होता बट स्लीप मोड में चला जाता है। और फिर बाहर आके केट अपनी माँ से फाइनल गुड बाय बोलती है, क्योंकि इसको पता होता है कि इसकी माँ जितनी भी अच्छी हो एज अ मदर, बट एज अ ह्यूमन उसने बहुत गलत काम किए होते हैं, सबसे ज्यादा गलत एक मर्डर। सो केट खुद अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर देती है। सिर्फ एक दिन बचा था क्रिसमस के लिए यार, बंदी ने वो भी एंजॉय नहीं करने दिया। साथ में एटलीस्ट लास्ट क्रिसमस बना लेते दोनों। अब देखना केट के ऊपर काला जादू करेगी कॉन्जरिंग वाली। खैर, केट ने जो किया उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए होती है। नौ फिर दिखाते हैं किंगपिन को जो सरवाइव कर गया था। बताया था वो स्लीप मोड में था इसलिए जाग गया अब, लेकिन फिर इससे टकरा जाती है आके एको/माया। किंगपिन इससे बोलता है कि हम फैमिली हैं। हालांकि फैमिली वर्ड सुनने के बावजूद विन डीजल इसको यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आता। सो अब यहाँ माया को पता था कि किंगपिन ने इसके फादर को मरवाया, सो ये उसको शूट कर देती है। अपने को बस एक गोली की आवाज सुनाई गई है, प्रॉपर डेथ नहीं दिखाई गई। सो ऑब्वियसली अपन मार्वल फैन है तो नहीं मानने वाले कि वो मर गया, हमका चाहिए प्रूफ जो नहीं दिखा हमका। और साथ में उसको एरो से कुछ फर्क नहीं पड़ा था जो पहले केट ने मारे थे उस पे, तो कैसे मान ले कि गोली से निपट जाएगा वो। खैर, ये पूरी चीज एक्चुअली कॉमिक की स्टोरी है। वहां पर भी किंगपिन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। माया उसे शूट करने आई थी बट किंगपिन सरवाइव कर गया था किसी तरह, हालांकि वो अंधा हो गया था। अब यहाँ किंगपिन और माया की स्टोरी शायद आगे हमें एको की सीरीज में देखने को मिले जो अपकमिंग लिस्ट में है। वो खुद एको की सीरीज है तो हमें उसमें इसका फीचर देखने को मिलेगा शायद। पास्ट में देखने लायक कुछ बचा तो है नहीं मेरे हिसाब से। खैर, लास्ट में सब खत्म हो जाता है इस पॉइंट से। एलेनोर गई जेल, किंगपिन गया तो मतलब ट्रैक सूट माफिया भी गए। एको की स्टोरी उसकी सीरीज में कंटिन्यू होगी, तो कुल मिला के सब सेट, एकदम सेट वेट। तो अब लास्ट में दिखाते हैं क्लिंट का घर, इसका फार्म हाउस, जहाँ ये आता है केट के साथ
और अपने बच्चों का किया हुआ प्रॉमिस भी कंप्लीट कर देता है क्योंकि आज ही क्रिसमस होता है। और यहाँ अपने को पता चलता है कि केट और हॉकाई ने उस पिज्जा डॉग का नेम चेंज करके लकी रख दिया होता है। जो मैंने बताया था कि कॉमिक्स में भी हॉकाई को जब ये डॉग मिला था तो पहले इसने उसका नेम एरो रखा था बट फिर बाद में चेंज करके लकी रख दिया था। तो सेम यहाँ पर भी हुआ। और फाइनली वो चीज़ भी पता चल गई कि वो एवेंजर्स कंपाउंड वाली वॉच एक्चुअल में क्लिंट की वाइफ लॉरा की ही थी। वॉच के पीछे शील्ड का लोगो बना था और 19 नंबर लिखा था। मतलब वो थ्योरी यहाँ पर प्रूफ हो रही है कि लॉरा एक्चुअली में शील्ड की एजेंट हुआ करती थी, एजेंट 19। कॉमिक में हॉकाई की वाइफ एक सुपर हीरो टाइप पर्सन थी, इसका नेम होता है मॉकिंग बर्ड। वहाँ उसका रियल नेम लॉरा नहीं होता, बारबरा होता है और वो भी मॉकिंग बर्ड बनने से पहले शील्ड के अंदर काम करती थी एजेंट 19 नेम से। तो अब ये पूरी चीज़ उठा के MCU में छाप दी, बस मॉकिंग बर्ड को छोड़कर। बट फ्यूचर का क्या पता, मे बी हॉकाई की वाइफ इसके साथ कॉमिक्स जैसे ही पार्टनर बन जाए। ना फिर दिखाते हैं क्लिंट केट के साथ उस रॉनिन सूट को जला देता है क्योंकि वही मेन रीज़न था जिसकी वजह से पूरी सीरीज बन गई। मतलब रॉनिन सूट की वजह से ही कांड होना स्टार्ट हुए थे। सो ये दोनों सूट को जला देते हैं और केट अपने नए नए नामकरण करने का ट्राई करने लगती है क्योंकि अब जो ये ऑफिशियली हॉकाई की साइड चिक होती है। ये अपने आप को लेडी हॉकाई बोलती है जो काफ़ी वियर्ड साउंड करता है और भी बहुत से वियर्ड नाम बताती है। बट केट बिशॉप इज़ बेस्ट मेरे हिसाब से। और एपिसोड एंड सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है टारगेट को दिखाते हुए, जो अपने को एंड गेम में भी दिखाया गया था। मतलब मे भी अपने को इनडायरेक्ट वे में बताया जा रहा है कि ये सीरीज का भी एंड गेम हो गया। मुझे पूरी सीरीज में एक ही चीज़ सबसे बेकार लगी कि इसमें एक भी ऑसम क्रेडिट सीन नहीं था। क्रेडिट सीन में अपने को वो बस रॉजर्स म्यूजिकल का शो दिखा दिया गया जिसके लिए मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। हालांकि स्पाइडरमैन नो वे होम में भी इस म्यूजिकल शो का ऐड दिखाया गया था जिससे अगेन प्रूव हो रहा है कि कुछ प्रूफ नहीं हो रहा। मुझे क्रेडिट सीन देखना था यार, जो नहीं दिखा। बट कोई ना, सह लेंगे थोड़ा। सो अब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं इस पूरी सीरीज को लेके, सो आई एंजॉयड एवरी एपिसोड। मुझे बोरिंग एक भी एपिसोड नहीं लगा। मर्डर मिस्ट्री थी इसमें, मेन विलन मिस्ट्री थी इसमें, सरप्राइजिंग चीजें थी इसमें, 2 धाकड़ छोरियां थी इसमें। तो अब और क्या ही चाहिए तुमको। ये मत कहना कि आयरन मैन चाहिए क्योंकि वो नहीं मिलने वाला। जस्ट किडिंग। और अब ऑब्वियसली मैं और आप सब एक्साइटेड होंगे कि अब आगे क्या होगा। बट बैड न्यूज़, शायद अपने को कुछ महीनों तक मार्वल की तरफ से कुछ देखने को ना मिले। मेरे हिसाब से नेक्स्ट मार्वल प्रोजेक्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी ही आने वाली है जो कि मई में आएगी। काफ़ी टाइम है उसके लिए। उससे पहले कोई नहीं है लिस्ट में मेरे हिसाब से। कुछ छूट रहा हो तो बता देना और अगर बीच में कुछ आ गया तो पता चली जाएगा। लेकिन हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद सीरीज मूवीज की लाइन लगी है। मिस मार्वल, मून नाइट, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर 2, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और भी बहुत कुछ। सो वेट करो, एटलीस्ट मई तक दिल थाम के बैठे रहो। और अभी नो वे होम तो बिल्कुल रिसेंट में आई है, सो उसी को एंजॉय करो अब। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सीरीज को लेके अपने थॉट्स, अपने ज्ञान जो भी हो तुम्हारे पास, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि आप किस अपकमिंग मार्वल प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो थॉर 4 एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ससुर का नाती पैसे मांगे तो मुझे बताना, एकदम फ्री है। सो इसमें आलस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।